सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं के मनिका भाग 1 का दूसरा पाठ पाथेयम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि पाथेयम शब्द का अर्थ पथ हितकरम अर्थात मार्ग में जो लाभदायक है, जो फायदेमंद है, चाहे जीवन रूपी हो चाहे गमन रूपी, उसमें जो भी आपको फ़ायदा पहुँचे जिसके माध्यम से, उसी को हम पाथेयम कहते हैं। तो सबसे पहला अब प्रथम प्रश्न है, संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तरानि लिखत। संस्कृत भाषा में आपने एक पद में उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पृथिव्यां कति रत्नानि। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? तो उत्तर है त्रीणि, 3 रत्न हैं। दूसरा प्रश्न है, केषाम उद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति। किनके उद्गम से तरु माने पेड़ विनम्र होते हैं? किनके उद्गम से, किनके आने पर? तो फलानाम, फलों के आने से पेड़ विनम्र होते हैं माने झुकते हैं। के समृद्धिभिः अपि अनुद्धताः भवन्ति। के माने कौन, समृद्धिभिः माने संपन्न होने के बावजूद भी, अनुद्धताः माने सरल होते हैं। तो कौन होते हैं? सत्पुरुषाः, अच्छे लोग, संपत्ति से, धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी सरल होते, विनम्र होते हैं। परम भूषणम किम, अत्यंत श्रेष्ठ आभूषण क्या है? तो कहा शीलम, शील सबसे बड़ा आभूषण है। पयोदाह कैः भूरि विलंबिनः जायन्ते। पयोदाह, पयः ददाति इति, पयोद माने जल को देने वाला है। कौन? बादल। कैः किन से, भूरि विलंबिनः अत्यंत भूमि के निकट आते हैं, झुक जाते हैं। तो क्या है? नवाम्बुभिः, नवीन जल से युक्त जो बादल हैं वो झुकते हैं, पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। कः कल्पितमेव जनयति, माने कौन आपने कल्पना मात्र से ही हर चीज़ आपको प्राप्त करा देता है? तो कल्पद्रुमः, कल्पवृक्ष। कस्मिन् परितुष्टे दरिद्र धनिकयोः भेदः नश्यति। किस में संतुष्ट होने पर दरिद्र माने गरीब और धनिक माने अमीर, इन दोनों का भेद नष्ट होता है? तो मनसी, यदि मन से व्यक्ति संतुष्ट है तो गरीब और अमीरी जो ये भावना है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरानि लिखत। अब पूरे वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, गौरवम कथम प्राप्यते। गौरव को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? गौरवम दानात् प्राप्यते, गौरव को दान से माने दूसरों की सहायता करने से ही प्राप्त की जा सकती है। परोपकारिणां स्वभावः कीदृशः वर्तते। परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है? परोपकारिणां स्वभावः नम्रः अनुद्धतः वर्तते। जो परोपकारी लोग होते हैं उनका जो स्वभाव नम्र, विनम्र और अनुद्धत, जो घमंडी नहीं होते। शोकः किम किम नाशयति, शोक क्या क्या नष्ट कर देता है? तो शोकः धैर्यं श्रुतं सर्वंच नाशयति। शोक धैर्य को, श्रुतम जो आपने सुना है, जो शास्त्र आदियों को पढ़ा है, उसका श्रवण किया है, और बाकी सब कुछ नष्ट कर देता है। दरिद्रः कः भवति, दरिद्र कौन होता है? यस्य तृष्णा विशाला सः दरिद्रः भवति। जिसकी इच्छा, लालसा बहुत ज़्यादा, वही दरिद्र है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। कस्य किं विभूषणम, त्रीणि उदाहरणानि लिखत। किसका क्या विभूषण है, आभूषण है, ऐसे 3 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहला, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता। ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है। शौर्यस्य विभूषणम वाक् संयमः। शौर्य का आभूषण है वाक् संयम, वाणी पर नियंत्रण। ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः। ज्ञान का आभूषण है उपशम, शांति। कः सर्वं प्रसूते, कौन सब कुछ प्रसूते माने उत्पन्न करता है, प्रदान करता है? तो कहा सताम ही संगः सर्वं प्रसूते। सज्जनों की जो संगति है, अच्छे लोगों के साथ जो दोस्ती है, मित्रता है, वही आपको सब कुछ प्राप्त कराती है, उससे आपको सब कुछ मिलता है। कीदृशी भूमि तोयम ददाति,
किस प्रकार की भूमि आपको जल प्रदान करती है? तो खन्यमाना भूमि तोयम ददाति, खोदी जाती हुई भूमि ही आपको जल प्रदान करती है। प्रश्न संख्या तृतीय, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान् रचयत। तो नीचे जो वाक्य दिए होंगे उनके स्थूल पदों को लेकर आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। तो पाषाणखण्डेषु शब्द का होगा केषु, प्रश्न निर्माण में मूढ़ैः केषु रत्न संज्ञा विधीयते। और एक बात आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना है अंतिम में, ध्यान रखना। ये पूर्ण विराम दिया है तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए आप सभी। आगे दूसरा, सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम। सद्भिः सज्जनों के द्वारा, लीलया अनायास ही कही हुई जो बात है वो शिला पर लिखी हुई अक्षर के समान है, अर्थात पत्थर पर लिखा गया जो बातें हैं उसके समान है, सदृश है। तो कई ही लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम। तो यहाँ पर भी अंतिम में आप प्रश्न निर्माण लगा लीजिए। तीसरा, मध्यमानात् काष्ठात् अग्निर्जायते। मध्यमानात्, मध्या जाता हुआ जो लकड़ी है उससे अग्नि उत्पन्न होती है। तो मध्यमानात् कस्मात् काष्ठात् अग्निर्जायते, किस प्रकार की लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। वैनतेयः अगच्छन् एकं पदं न गच्छति। वैनतेय माने गरुड़ जो है, न जाता हुआ भी एक पद भी आगे नहीं जाता, न चलता हुआ भी एक पद भी नहीं बढ़ता। कः अगच्छन् एकं पदं न गच्छति, यहाँ पर भी आपने प्रश्नमान में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए अंत में प्रश्न चिन्ह। कः वैनतेयः, कः ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है। तो कस्य विभूषणं सुजनता, किसका आभूषण सुजनता है। उत्साहवतां किंचित असाध्यम नास्ति। तो उत्साहवतां शब्द है, इसका प्रश्न निर्माण केषां कीदृशां, यानी किस प्रकार का, एक गुण पूछा है यहाँ पर, किस प्रकार का कुछ भी असाध्य नहीं है, किन के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। शोकः धैर्यं नाशयति, शोक धैर्य को नष्ट कर देता है। तो शोकः किं नाशयति, शोक क्या नष्ट करता है। महान भवितुम सत्संगति अपेक्षिता, महान बनने के लिए सत्संग ही, सत्संग की ही अपेक्षा है, माने आवश्यकता है। तो का आवश्यकता, महान भवितुम का अपेक्षिता, किसकी आवश्यकता है। तो अब प्रश्न संख्या चतुर्थ, अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। अब जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला देखिए, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अस्मिन् वाक्ये पिपीलिकः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्। तो यहाँ पर तो गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, इस वाक्य में पिपीलिकः यह एक कर्तृपद है, तो इसका क्रियापद क्या प्रयोग किया है, याति। ध्यान रखें, याति, पिपीलिकः याति, चींटा जाता है। नास्ति शोक समो रिपुः, अस्मिन् वाक्ये मित्रम् इति पदस्य किं विलोम पदं प्रयुक्तम्। शोक के समान कोई शत्रु नहीं है, तो मित्रम शब्द का विलोम पद है रिपुः। मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, अस्मिन् वाक्ये किं कर्तृपदं प्रयुक्तम्। मार्गारब्धाः माने जो सही दिशा में चलने वाले जो लोग हैं, मार्ग आरंभ किए हुए हैं, उनका सभी यत्न फलित होते हैं। तो यहाँ पर कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पर जो कर्तृपद है मार्गारब्धाः। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य किं विशेष्य पदं प्रयुक्तम्।
सद्भवति वह होता है दरिद्र जिसकी लालसा बहुत ज़्यादा है। तो इस वाक्य में विशाला इस पद का विशेष्य पद क्या है? तो विशाला क्या है? इसका विशेष्य पद है तृष्णा, लालसा। भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति अत्र किं विशेषण पदम वर्तते? भूमि तोयम खन्यमाना ददाति माने भूमि खोदी जाती हुई जल को प्रदान करती है। तो अत्र किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, तो यहाँ पर विशेषण पद क्या है? खन्यमाना। स्थितिरुच्चै पयोदानां पयोधीनाम् अधः स्थिति अस्मिन् वाक्ये मेघानाम् इति पदस्य किम पर्यायपदं प्रयुक्तम। यहाँ पर मेघानाम इस शब्द का पर्याय पद है पयोदानाम, क्योंकि पयः शब्द का अर्थ होता है जल, जल को देने वाले, तो वो होते हैं मेघ। तो पहले का याति, दूसरे का रिपु, तीसरे मार्गार अब्दाह, चौथा तृष्णा, पांचवा खन्यमाना और पांच छठा और पयोदानाम। अब आगे प्रश्न संख्या 5। स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। अब 2 स्तंभ दिए हैं, 2 लाइन है, तो उनमें बहुत सारे शब्द हैं। तो आपने एक दूसरे से जो विलोम पद है उनको मिलाना है। जैसे एक उदाहरण में दिया, यथा अर्थवान दरिद्र। अर्थवान माने धनवान, पैसों से युक्त, और दरिद्र माने जो गरीब है। तो अर्थवान दरिद्र हो गया। अब उच्चैः, उच्चै माने ऊंचा, तृष्णा माने लालसा, इच्छा, सज्जनः सज्जन, वल्कलैः, वल्कलैः शब्द का अर्थ होता है पेड़ों के छाल से बने हुए वस्त्र, उनसे, शोकः शोक, रिपुः माने शत्रु। अब एक एक देखते हैं। अधः माने नीचे, परितोषः माने संतुष्ट खुश, दरिद्रः माने दरिद्र, मित्रम सखा दोस्त, दुर्जनः दुर्जन, हर्षः खुशी, दुकूलैः रेशमी वस्त्र। तो अब एक एक देखते हैं। उच्चैः का अधः, तृष्णा का परितोषः, क्योंकि इच्छा, और परितोषः माने संतुष्ट, सज्जनः दुर्जनः, वल्कलैः दुकूलैः, शोकः हर्षः, रिपुः मित्रम। तो आगे अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्यायपदे चित्वा लिखत। अब इसमें जो प्रश्न है, आपने पर्यायवाची, शुद्ध पर्यायवाची शब्दों को चुनना है, लिखना है आपने। तो यहाँ पर एक शब्द है तरु, तरु के 2 पर्यायवाची पद आपने ढूंढे हैं। तो सबसे पहला वृक्षः और दूसरा है महीरुहः, तीसरा महीभृत। तो वृक्षः माने पेड़, महीरुहः माने धरती पर उगने वाले, और महीभृत का मतलब धरती का पालन पोषण करने वाला। तो अब हो गए ये 2 ही इसके पर्यायवाची पद है। महीभृत नहीं है क्योंकि राजा अर्थ होता है, या ईश्वर अर्थ जो धरती का पालन पोषण करने वाले। पयोदः, पयोदः शब्द का अर्थ होता है जल को देने वाले। तो सागर जल को देता नहीं है, हमेशा ग्रहण करता है। और मेघा माने बादल जो जल को देता है। वारिदः माने वारी शब्द का भी अर्थ जल होता है, तो जल को देने वाला। तो हो गए ये 2। पयोधिः माने जल को धारण करने वाले। तो उदधिः, अम्बुवाहा शब्द का अर्थ होता है जल को वहन करने वाला। अम्बु माने जल, जल को वहन करने वाले हैं। तो कौन? बादल ही होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जलधि माने जल को धारण करने वाले। तो होगा उदधि और जलधि। आपः, आपः शब्द का अर्थ जल होता है, तो जलम। वर्षा शब्द का अर्थ एक भाव है कि बादल से जो वर्षण की जो क्रिया होती है उस भाव का अभिव्यक्त करने के लिए वर्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वर्षा क्या है? एक भाव है वर्षने का। और वारी माने भी जल है, तो होगा जलम और वारी, ये दोनों पर्यायवाची हैं। और भूमि का पृथ्वी, वसुंधरा और महीपति। पृथ्वी और वसुंधरा शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है, और महीपति का मतलब धरती का पति, स्वामी, पालन पोषण करने वाला। तो ये दोनों हुए इनके पर्यायवाची शब्द। तो पहले का महीभृत नहीं है, दूसरे का सागर नहीं है, तीसरे का अम्बुवाहा नहीं है, चौथा वर्षा और पांचवा महीपति, ये शब्द नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितेषु सूक्तेः शुद्धम अर्थम चिनुत।
जो नीचे दिए हुए जो कुछ वाक्य हैं उनके शुद्ध अर्थ पद वाक्य को आपने चुनना है। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, अर्थात सद्भि माने सज्जनों के द्वारा जो अनायासी कही गई जो भी बातें हैं वो शिला पर लिखित अक्षरों के समान हैं। तो सज्जनई क्रीडया एव शिलाखंडेषु अक्षराणि लिख्यन्ते, सज्जन लोग खेलते खेलते ही शिलाखंडों पर अक्षरों को लिखते हैं। सज्जना प्रभुलीलया एव अक्षराणि पाषाणखंडेषु लिखन्ति, सज्जन पुरुष प्रभु की इच्छा से ही अक्षरों को पत्थरों के टुकड़ों पर लिखते हैं। यह सज्जना यत्किंचित सामान्येन अपि कथयन्ति तत् पाषाणे लिखितम इव भवति। तो पहले का उत्तर हुआ ये तीसरा, क्योंकि सज्जन जो अनायास सामान्य रूप से जो कुछ भी कहते हैं वो पाषाण पर लिखे हुए अक्षरों के समान ही है, अर्थात वो जो कुछ भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं, आचरण में लाते हैं और करते हैं। दूसरा, मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, जो सही दिशा में प्रारंभ की हुई जो भी काम है वो फलित होती है, वह कार्य फलित होता है, उसका फल मिलता है। मार्गे दैव योगेन सर्वे यत्नाः फलन्ति, मार्ग में दैव योग से सभी यत्न फलित होते हैं। ताः एव चेष्टाः फलदायिकाः भवन्ति या उचित मार्गे सोद्देश्यम प्रारभ्यन्ते, माने वे ही क्रियाएं कार्य फलदायक होते हैं जो उचित मार्ग में उद्देश्य पूर्वक प्रारंभ करते हैं। और आरंभे सर्वे यत्नाः मार्गे फलदायकाः भवन्ति, और आरंभ में सभी यत्न मार्ग में फलदायक होते हैं। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, कि जो उचित मार्ग में प्रारंभ की हुई जो भी कार्य हैं फल को लक्ष्य करके, तो वो अवश्य ही ठीक से हो जाता है, उसकी प्राप्ति होती है, उसका फल मिलता है। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति, अगच्छन् वैनतेयः अपि, वैनते माने गरुड़, न चलता हुआ एक पग भी आगे नहीं जाता है। तो सततम अगच्छन् अपि गरुड़ः शतं क्रोशान् गच्छति, हमेशा न चलता हुआ गरुड़ भी 100 कोशों तक जाता है। विनतायाः पुत्रः गरुड़ः शनैः गच्छन् अपि स्वगन्तव्यं न प्राप्नोति, विनतायाः पुत्रः माने गरुड़ शनैः धीरे धीरे जाता हुआ भी अपने गंतव्य को नहीं प्राप्त होता है। तीव्रगामी अपि गरुड़ः यदि न चलति तर्हि एकं पदमपि न सरति, अत्यधिक तेज गति से चलने वाला यदि गरुड़ भी यदि नहीं चलता है तो वह एक पग भी आगे नहीं सरकता है, नहीं बढ़ता है। तो ये है इसका उत्तर। तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का भी तीसरा उत्तर। तब आगे प्रश्न 8, अस्मिन् पाठे विविध भावयुक्ताः श्लोकाः सन्ति, अधोलिखितानां भावानां समक्षं तेन भावेन संबद्धां पंक्तिं लिखत। इस पाठ में विविध भावयुक्त श्लोक हैं और जो नीचे कुछ शब्द दिए हैं उन शब्दों के भाव से संबंधित श्लोकों की पंक्तियों को आपने सामने लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए दानम शब्द का लिया, गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्, ठीक वैसे ही अब देखते हैं इसमें उत्साह शब्द है, उत्साह सोत्साहानां नास्ति साध्यम नराणाम। दूसरा संतोषः मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। क्षमा अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता। सत्संगतिः सतां हि संगः सकलं प्रसूते। परोपकारः स्वभाव एवैष परोपकारिणां। शीलं सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। तो ये हैं, और भी कहीं हो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न संख्या 9, समुचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक पदों से रिक्त स्थान हमें भरने हैं। अनुद्यताः डैश समृद्धिभिः, तो होता है सत्पुरुषाः अनुद्यताः। फिर आगे हैं पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि डैश, जलम अन्नम सुभाषितम। सोत्साहानां नराणां नास्ति असाध्यं, नास्ति शोकसमो रिपुः। स्थितिरुच्चैः पयोदानाम् अधः स्थितिः पयोधीनां। वयमिह परितुष्टाः वल्कलैः त्वं दुकूलैः। सद्भिः लीलया प्रोक्तं शिलालिखितम् अक्षरम। तो इन वाक्यों का भी अर्थ आपने अच्छे से जानना है। यदि एक बार आप श्लोक का वीडियो देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उनको स्मरण करना है, याद करना है, बार बार पुनरावृत्ति करनी है।
आगे प्रश्न संख्या 10 अधोलिखितम अन्वयम पूरयत। तो यहाँ पर अन्वय पूरा करना है। अन्वय तो जानते हैं किसे कहते हैं, श्लोक को अर्थानुसार क्रम पूर्वक लिखना। जो श्लोक है उसको अर्थ के अनुसार क्रम पूर्वक लिखना ही अन्वय है। तो यहाँ पर है सबसे पहला तरवः, तरवः डैश नम्राः भवन्ति, डैश घनाः भूरि विलम्बिनः भवन्ति, सत्पुरुषाः डैश अनुद्यताः भवन्ति, परोपकारिणाम् एष एव स्वभावः भवति। तो देखिए, तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, पेड़ फलों से लदे होने से विनम्र होते हैं। नवाम्बुभिः घनाः भूरि विलम्बिनः भवन्ति, नवाम्बुभिः नूतन जल से मेघ बहुत भूमि तक लटके होते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्यता भवन्ति, समृद्धि भी सज्जन लोग जो है संपदा से युक्त होने के बावजूद भी अनुद्यता सरल होते हैं। और परोपकारिणाम एष एव स्वभाव, और जो परोपकारी लोग होते हैं उनका स्वभाव ऐसा ही है। तो बच्चों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए और अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।